कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको गणित के लिए, जी हाँ, जो 13 फरवरी के दिन आपका एग्जाम है एमपी बोर्ड में, उसके लिए एक प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं। सेट ए, केवल और केवल 6 वीडियो आपको देखने हैं। सेट ए, बी, सी, डी, ई और एफ पूरा सॉल्यूशन के साथ में प्रोवाइड कराऊंगा। अब की बार 90 पार। आप तो बिल्कुल संकोच मत करिए। जिस तरह मैंने हिंदी और संस्कृत में आपकी पूरी मदद की, गणित में भी मैं पूरी मदद करूंगा और पूरा निचोड़ लेकर आऊंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखो 96 और 404 का जो एचसीएफ बहुत ही सिंपल है। जैसा आप जानोगे ना, तो 96 के जब गुणनखंड निकालोगे और 404 के गुणनखंड निकालोगे ना, तो दोनों में से जो कॉमन आएगा वो 2 की घात 2 आएगा, यानी कि 4 निकल कर आएगा। यदि हम इसके शून्यकों की बात करें तो यहाँ पर सा ऑप्शन राइट रहेगा। यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का बी बटा है, यानी इसको कहते हैं शून्यकों का योगफल और इसे कहते हैं शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए। ठीक है, एक्स अक्ष से बिंदु P 2,3 की दूरी है, यानी कि पहला जो मान है वो एक्स का है, दूसरा जो मान है वो वाई का है। तो यहाँ पर 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि y अक्ष से बोलता तो किसका मान लिखते अपन, x का मान लेते। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, एक पेड़ की जो छाया है 20 करनी 3 मीटर है। कितनी है, 20 करनी 3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखो 20 करनी 3 बटा ऊंचाई 3, तो ये आ जाएगा आपका लंब बटा आधार, तो यानी 20 बटा 20 करनी 3, आंसर आएगा आपका 1 बटा करनी 3। और 1 बटा करनी जो 3 होता है वो मान रहता है 10 30 डिग्री का। ये सभी आपका सॉल्यूशन जो है ना, मैंने पहले से ही वीडियो डाल रखे हैं चैनल पर, जाकर सॉल्यूशन वाले जो लॉन्ग वीडियो है उनको जरूर देखिएगा। 100% गारंटी देता हूँ मैं, उन्हीं में से आपका सब कुछ फंसेगा लॉन्ग वीडियो। ठीक है, आप तो ध्यान से देखना है ना भैया, समझना। त्रिज्या आर वाले उस वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान इसका आ जाएगा। अब हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे इसको। यहाँ से देख लीजिए आप तो बढ़िया से ना, हो गया इतना। फिर इसके बाद में यहाँ से है अब ये रिक्त स्थान है ना, तो रिक्त स्थान में क्या जाएगा, एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होती है उसे कहते हैं अपन रेखिक समीकरण। ठीक है, विविक्त कर ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगा के मैंने 0 मान लग दिया है। समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ये यहाँ पर सोल्व कर दिया है, माइनस का 1 आया। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, भुजा निर्देशांक कहलाती है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। हो गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर ये 2। यहां से आप ध्यान से देख लीजिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करना है। ठीक है, यहां से देखिए, मैं पहले भर देता हूं इसका, है ना। चलिए, तो यहां से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से भर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट कर लेना है आपको। यहां से देख लीजिए, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब है आपकी सही जोड़ी, है ना। समरूप चतुर्भुज हो गया वर्ग। मूल बिंदु से x, y के बीच की जो दूरी है वो आपकी बन जाएगी ये यहाँ पर करनी में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है भैया, क्योंकि यहाँ पर x1 और y1 ये जो फॉर्मूला होता है ना, दूरी सूत्र का फॉर्मूला इस तरह का होता है, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y1 y2 माइनस y1 की पावर 2, इस तरह का रहेगा। अब यहाँ पर जो इनका मान है वो मान अपन 1 का 0 रख देंगे, है ना। क्या रख देंगे, कोई भी एक चीज का मान है, x1 का मान 0 रख दिया, यहाँ पर y1 का मान 0 रख दिया, तो ये आपका x2 जो हो जाएगा x के बराबर हो जाएगा, यानी x स्क्वायर आ गया, और y2 y के बराबर हो जाएगा, इसलिए ये आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 रख दिया, एक मान अपन है ना, कोई सा भी 1 को बना लो या 2 को बना लो, बात वही है, और बाकी एक x हो जाएगा। यहाँ पर साइन 0 डिग्री, देखिए
साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो 0 ही होता है। ये हो गया आपका तीसरा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसका आ जाएगा, ये सर्वसम्मी का है, कोसेक स्क्वायर थीटा। टेन 45 का मान होता है 1, ठीक है। इसके बाद है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका छठा हो जाएगा, ठीक है भैया। यहां से आप देख सकते हैं, बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है, जो चीजें मैं बता रहा हूं वही परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलेगी भी, सही ऐसा नहीं है ना। यहां से देखिएगा, पहले का तो आपका स्क्वायर आ जाएगा ये वर्ग, दूसरे का आपका ये यहाँ पर, तीसरा साइन 0 डिग्री का 0 आ गया था, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका 4th नंबर वाला। टेन 45 का मान होता है, टेन 45 का मान होता है 1, और ये आपका 6 आ जाएगा। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, मैंने कहा ना, जो बच्चा मेहनत करेगा, अच्छे से अंक प्राप्त करना चाहता है, तो मैं जितनी चीजें बता रहा हूं ना उनको आप तो अच्छे से कंप्लीट कर लो, मेरी जवाबदारी है, आपको नंबर कम आ जाए तो, ठीक है। चाहे वो सेट ए हो, चाहे सेट बी हो, ठीक है, चाहे सेट सी हो, चाहे सेट डी हो, कोई से ही सेट हो, पूरा साथ दूंगा। 4 सेट है, चारों सेटों को कंप्लीट करिए, और ई और एफ भी मिलेंगे। 6 पेपर मैं आपको दे रहा हूं वार्षिक के लिए, कितने? 6। जवाबदारी है, यदि 1 नंबर का भी आउट चला जाता है तो पहले आप 6 को याद कर लो, उसके बाद में मन पड़े जो याद करो, कोई दिक्कत थोड़ी, ऐसा थोड़ी बोल रहा हूं कि नहीं करना ही नहीं अपने को, करिए। 95% की जिम्मेदारी मेरी है, जिनको 95% वास्तव में बनाना है, बिल्कुल जितना बता रहा हूं उतना कर लो, ठीक है। यहां से देखिए इसका अगला पद क्या होगा, अगला पद का मान आपका बन जाएगा यहां पर माइनस का करनी में 2। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए, देखिए, ठीक है, वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा, क्या लिखेंगे अपन? वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा ये कहलाती है आपकी दृष्टि रेखा कहलाती है, ठीक है भैया। चलिए, वृत्त के चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको बताना है, तो वो होता है वृत्त की चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। माध्यिका का फॉर्मूला एम इक्वल हो जाएगा एल निम्नतम सीमा, ठीक है, वर्ग अंतराल की, n/2 माइनस संचय बारंबारता बटा बारंबारता और इंटू एच, ये हो गया आपका माध्यिका का फॉर्मूला। निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो सदैव 1 होती है, कितनी होती है भैया? 1, ये आपको ध्यान से करना है, ठीक है। बढ़िया से कंप्लीट करो, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैंने भर दिया है पहले से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, क्योंकि ये जो चैनल है आपका है, मेरा नहीं है, ये आपका है। आप जितने मेहनत करोगे, जितने आगे बढ़ोगे, बस यही हमारा उद्देश्य है, चैनल आगे बढ़े या ना बढ़े, आप आपकी जिंदगी में आगे बढ़ो, और आप चाहते हैं कि आपके साथ चैनल भी आगे बढ़े, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है ना, ताकि उन्हें भी इस चीज का फायदा मिले, है ना भैया। आपको अच्छी मेहनत करना है, बस हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर लो, इसी में हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सत्य। प्रत्येक पूर्णांक जो होती है क्या प्राकृत संख्या होती है? तो इसका मतलब क्या है, पहले तो मतलब समझिए। पूर्णांक कहां से शुरू होता है? जिनमें प्लस की और माइनस की दोनों संख्याएं ऐड हो, यानी माइनस का 2 भी पूर्णांक में आ जाएगा और प्लस का 2 भी आ जाएगा। अब प्राकृत क्या है? जिसमें केवल प्लस ही प्लस हो। अब बताओ आप मेरे को कि 2 मैंने बोला तो ये तो पूर्णांक भी है और प्राकृत भी है, लेकिन मैंने बोल दिया माइनस का 3, अब ये प्राकृत नहीं है, तो ये बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक क्या प्राकृत संख्या होती है, तो ये बात क्या होगी? सत्य। एक्स स्क्वायर माइनस 4x है प्लस 4 इक्वल 0 के मूल बराबर है, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि यदि हम इसका सॉल्यूशन करेंगे
और सोल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, 0 आएगा उत्तर तो आपका मूल बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए 0 उत्तर लाने के लिए माइनस का 4 की घात 2 हो जाएगा, -4 इंटू ए का मान है 1 इंटू सी का मान है 4, 4 चुकू 16 -16, क्योंकि ये घात 2 से प्लस का हो गया है तो आ गया, 0 नहीं आया, आ गया तो मतलब भैया ये बराबर है। ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो समांतर श्रेणी का चेक करने का फॉर्मूला होता है अपना a2 माइनस a1, ये d के बराबर। a2 का मान बताओ 2 माइनस 1 आया। अब अगली बार अपन यहाँ से जब 2 था तो 2 के बाद 3 आना था, 3 के बाद 4 आना था, तो सार्वंतर हर एक में 1 1 नहीं है। ठीक है, एक बार बढ़ गया, एक बार घट गया, फिर बढ़ गया, ठीक है, गलत है। ठीक है, तो ये आपकी असत्य रहेगी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंबा, तो ये बिल्कुल आपका सत्य रहेगा। वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो बिल्कुल सत्य बात है, छेदक रेखा ही कहलाएगी। क्योंकि भैया ये आपका एक वृत्त है और वृत्त पे कोई भी 2 बिंदु है, तो ये जैसे मैंने यहाँ पर किया तो एक बिंदु पर टकरा गया दूसरा, तो इसको हम छेदक रेखा ही कहते हैं। तो ये बात है आपकी सत्य। ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता 1 से भी अधिक हो सकती नहीं, क्योंकि भले ही वो निश्चित घटना हो PE, भले वो अनिश्चित घटना हो PE नॉट, सबका मान कितना होता है 1 होता है। तो ये बात आपकी असत्य रहेगी, क्योंकि ये बोल रहा है 1 से अधिक भी हो सकता है। बढ़िया से यहां से देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया से आप कंप्लीट करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये यहाँ पर आपका पहला फाल्स था, दूसरा जो है अपन ने ट्रू बताया है, तीसरा जो है आपका फाल्स था, चौथा आपका ट्रू, पांचवा भी आपका ट्रू, ठीक है, और छठा जो है आपका बिल्कुल फाल्स बताया था। ठीक है, अब यहां से जो सवाल है इसको ध्यान से देख लीजिए आप, ये सवाल आपके 100% श्योर परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से मेहनत करिएगा, हिंदी मीडियम के प्लस इंग्लिश मीडियम के। अच्छा, सॉल्यूशन क्या है, अगले वीडियो से अपन है ना सबको स्टार्ट बाय एक ही वीडियो में मैं 6 से लगा के 23 तक का तो कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि घंटे से वीडियो बनाए, घंटा 2 घंटा के हिंदी का है नहीं, क्या जल्दी जल्दी बढ़ा दो। ठीक है, तो मैथ्स का है, समय लगेगा, तो क्या करेंगे अपन प्ले लिस्ट बना देंगे, है ना। अब प्ले लिस्ट को आप फॉलो करते रहिएगा, जैसे 6 से लगा के 15 तक बता दिए एक वीडियो में, फिर 16 से लगा के 22 तक बता 20 तक बता दिए, इस तरह से अपन छोटे छोटे टुकड़ों में इन सवालों को करा देंगे। कर लेना है, अच्छे से करना है, जो मैं बताऊं आप तो मेरे पे विश्वास रखो, पहले आप मैं बता रहा हूं जो कर लो, ठीक है, बस उसके अलावा अतिरिक्त पढ़ते रहो, पर जो बताऊं उसको भी आप जरूर ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो 100% श्योर आएंगे ही आएंगे। HCF ज्ञात करना है आपको, 306 और 657 का 9 दिया गया है, और एलसीएम इनका ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और एलसीएम द्विघात व्यंजक है। ठीक है, किसी बहुपद इसमें आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, देख लीजिए यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में आप बात करेंगे तो द्विघात व्यंजक ज्ञात करना है आपको t² - 15 का। ये सारी चीजें कहां मिलेगी, मैंने बार बार बता रहा हूं, प्लेलिस्ट में आप जाकर झांकोगे ना तो बिल्कुल खकोल देना है ना एक एक चीजों को। 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है 18 डिग्री है, और बड़ा कोण छोटे डिग्री से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखिएगा, एक सवाल आपका के का मान वाला 100% पूछता है, तो ये एक सवाल ले लीजिए इस तरह का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है जो है वो आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपका यहां पर एपी वाला सवाल है। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, यहां से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 13 है, इसके बाद में हो गया क्वेश्चन नंबर 13, इसके बाद में यहां से क्वेश्चन नंबर ये आपका 14 है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 14 बिंदु संरेखी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में अपन बात करेंगे आगे, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये देखिए, आप तो ध्यान से देखिए, ये सारे सवाल कहाँ मिलेंगे,
बार बार बता रहा हूं, प्ले लिस्ट में आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, एक वीडियो में कवर कर पाना संभव नहीं है। अगले वीडियो में है ना, छोटे छोटे वीडियो में अपन इनको सवालों को करेंगे, पूरा सॉल्यूशन दूंगा। 4 सेट है, एक सेट नहीं है, ए बी सी डी ई एफ, 6 सॉरी 4 नहीं 6 है, 6 पेपरों का आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा, घबराना नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा यहां से क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा। इसमें ई की प्रायिकता 0.06 है, ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, इसका अथवा ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में है आपका ये इसका अथवा है क्वेश्चन 20, ये इसका अथवा क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 22, देख लीजिए आप तो बढ़िया से। और ये अंत में आपका क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में ये इसका अथवा है, और ये आपका ये 22 का इंग्लिश मीडियम का, और ये आपका 23।